तू कर रहा है क्या तू? हाँ मैं कर तू कर रहा है. Okay. So I have discussed in the last class about operators and the types of operators, and you have to solve this example and do dry run. First of all, I'll write the topic operator. Operators. Dry run का मतलब समझते हो? हाँ कॉपी पे वैसे ही मतलब विदाउट कंपाइलिंग इट, कंपाइल नहीं कर रहा है. बिना compile नहीं कंपाइल कर करे हर एक लाइन को रीड कर करके हर एक लाइन का मतलब निकाल के उसको ड्राई रन करना. ड्राई रन में DRY. हाँ DRY ड्राई रन. ओके. करो करो कॉपी पे करो, ऐसे तो मन में नहीं होगा. सबका आउटपुट आ जाए तो बता देना. कल मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, ये वाले ऑपरेटर के बारे में, ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में. राइट शिफ्ट इक्वल टू, ये वाला अभी बताया है क्या? क्या कल बताया था इसके बारे में, राइट शिफ्ट इक्वल टू के बारे में. ये सेम एज इट इज वैसे वर्क करता है जैसे प्लस इक्वल टू वर्क करता है. नहीं, एक तो बार इसका मतलब ये होगा x इक्वल टू x इज ग्रेटर देन ऐसा हाँ, समथिंग. x असाइन x राइट शिफ्ट 1, x असाइन x राइट शिफ्ट 1 इसका मतलब है. मुझे तो पता ही नहीं फिर वाइल राइट लूप शिफ्ट 1 बता का दो, क्या. वाइल लूप का वर्किंग बता दो भाई. व्हाइल लूप का वर्किंग अभी आएगा. अरे बेसिक व्हाइल लूप का वर्किंग तो सबको पता है ना, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है ताकि तुम्हें ये ऑपरेटर का मतलब समझा पाऊं. बेसिक व्हाइल लूप का वर्किंग सबको पता है. फिर से थोड़ा बताना ना इसको एक लाइन ऑपरेटर बता वाला. देना थोड़ा सा. किसको है ना इसमें प्रॉब्लम है, पहले ये बताओ किसको व्हाइल लूप में प्रॉब्लम है थोड़ी सी. मेरे को अरे यार, मुझे भी. मैं किसी को होस्ट बनना दे रहा हूँ, वो एडमिट कर देना. मैं अभिजीत तेरे को, अभिजीत तू ऑल टाइम रहेगा मीटिंग में? हाँ हाँ क्यों नहीं रहूंगा. ठीक है, तो कोई भी आया तो एडमिट कर देना, ठीक है? ठीक ठीक. अरे क्या खुल गया भाई, इसको हटाओ. हाँ, किसी को व्हाइल लूप में प्रॉब्लम है? हाँ भाई मेरे को है. ठीक है, देख व्हाइल लूप के अंदर जो इधर ब्रैकेट होता है ना, व्हाइल लूप का ब्रैकेट, इसमें पैरेंथेसिस में आता है व्हाइल लूप की कंडीशन. और कंडीशन हमेशा ट्रू और फॉल्स में ही इवेल्युएट होती है, मतलब 0 या 1 में. तो जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी व्हाइल लूप की, तब तक व्हाइल लूप बार बार इटरेट होता रहेगा, बार बार लूप चलता रहेगा उसका. जब पहली बार व्हाइल लूप चलेगा तो x में 63 है, तो 63 नॉन जीरो नंबर है. नॉन जीरो नंबर की वैल्यू ट्रू होती है, 1 होती है कंडीशन के अंदर. तो 1 ट्रू कंडीशन, लूप चलेगा. फिर वापस ऊपर जंप होगा कंट्रोल व्हाइल लूप के पैरेंथेसिस पे, फिर कंडीशन वापस चेक होगी. अगर कंडीशन में वापस अगर x इवैल्यूएट होकर ट्रू आया तो वापस व्हाइल लूप चलेगा. ऐसे करते करते जब तक चलेगा जब तक x के अंदर जीरो नहीं आ जाता, क्योंकि जीरो मतलब फॉल्स. और फिर वहीं पे व्हाइल लूप का कंट्रोल डायरेक्टली ब्रेक होके वापस इधर आ जाएगा, उसके जस्ट ब्रैकेट के नीचे वाली लाइन पे. ऐसे वर्क करता है. ठीक है भाई. अब करो, जिसका आंसर आ जाए वो चैट बॉक्स में टाइप कर दो. ऑपरेटर वाला थोड़ा बता देना. हाँ हाँ, देखा नहीं. लेकिन मैं यही नहीं समझा ना, मैं तो वो व्हाइल लूप का मुझे पता था, लेकिन मैं ये नहीं समझा ठीक ना है भाई, वो ऑपरेटर का मतलब समझा देता हूँ. देखो ये राइट शिफ्ट वाला ही नहीं समझा. इस ऑपरेटर का मतलब होता है ये. समझ गए अब तो? हाँ लेकिन एक्स मतलब ग्रेटर देन डबल ग्रेटर देन 1 का इसका क्या मतलब है? राइट X equal to जो लिखा है. शिफ्ट ऑपरेटर है ये. राइट शिफ्ट बाइनरी के अंदर यूज होता है ये. पहले x का बाइनरी निकालो, फिर उसकी जो भी अच्छा. बाइनरी डिजिट्स है उसको 1 से राइट शिफ्ट कर दो. अभी अगर अब पहले ट्राई करो, जिससे नहीं हुआ मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा. ओके. जिसका आंसर आ जाए वो चैट में लिख दो. सर ने पढ़ाया तो था क्लास में. सर ने पढ़ाया था राइट शिफ्ट ऑपरेटर. सर ने राइट शिफ्ट पढ़ाया था, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट. हाँ, एक बार चैट में लिखो. दिखाना क्वेश्चन. दो मिनट और दे रहा हूँ, करो.
जिसका करेक्ट आंसर एक बार आ जाएगा मैं उससे पूछ लूंगा, अभी तक किसी का आया नहीं ना। ठीक है, 1 मिनट और है। ओके, चलो देखो अब यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन स्टार्ट होगा, कंपाइलर रीड करेगा फर्स्ट वाली लाइन को, x को डिक्लेयर करेगा, s को डिक्लेयर करेगा, x में 63 आ गया। जब पहली बार कंडीशन चेक होगी तब कंडीशन ट्रू है, नॉन जीरो नंबर है x, तो कंडीशन ट्रू के इवेल्युएट होके 1 आएगी, तो 1 ट्रू। फिर उसके बाद s इज इक्वल टू s प्लस x, s में s प्लस x असाइन होगा, तो s की वैल्यू क्या है 63 अभी, और x की 0, तो s में असाइन हो गया 63। अब s की वैल्यू 0 थी और x की वैल्यू 63 थी, तो 63 प्लस 0 और 63 प्लस 0 करेंगे तो 63 आएगा, वो x में असाइन हो जाएगा, s में असाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद x का बाइनरी निकालो, x का बाइनरी क्या आया 5 बार 5 पर 1 5 बार 1, एकदम सही। ये है x का बाइनरी, ठीक है, म्यूट कर दो। 6 बार 1 आएगा क्या? 5 भाई 6 बार आएगा। 6 बार 1 6 बार आएगा। मैं चेक कर मेरे लेता को 6 बार है भाई। मैं चेक कर लेता हूँ भाई। और 64 आंसर है क्या? नहीं 64 आंसर नहीं, 5 बार तो उसका है। 5 बार 31 का आता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये तुम लोग कैसे इतना जल्दी समझ जाते हो, हमको भी सिखा दो ना। मेरी बात सुनो, मेरी बात 5 बाइनरी वाला बाइनरी नेट पे बहुत 31 तरीके होते हैं, नेट पे ढूंढ ले, बहुत तरीके होते हैं। ठीक है, बाइनरी भी मेरे मैं पास समझाऊंगा, कैलकुलेटर है। बाइनरी भी समझा दूंगा, बिल्कुल फुल एक समझ में आ जाएगा। बाइनरी भी चुप हो समझा रे। दूंगा। सुनो सब चीज तो नेट पे है, टीचर से क्यों पढ़े फिर। अबे चुप ना, उसको बोलने दे। अरे भाई और हाँ। क्लास लंबी कर देगा, रुक जा। सुनो शांति। बोलो बोलो। बाइनरी आ गया, ये बाइनरी। अब x राइट शिफ्ट 1, x राइट शिफ्ट का 1 का मतलब है कि जब ये जितनी भी बाइनरी डिजिट्स है ना उसको 1 से शिफ्ट कर दो, तो जब 1 से शिफ्ट करेंगे तो बाइनरी आएगा 0 1 1 1 1 1, क्योंकि ये वाला 1 आगे राइट शिफ्ट होके चला जाएगा तो ये वाली बाइनरी डिजिट गायब हो जाएगी, ये वाली 1 वाली, समझ रहे हो? अरे अभिजीत म्यूट करना यार ब्रो। हाँ सॉरी। तो ये वाली जब पूरे को राइट शिफ्ट 1 करेंगे तो लास्ट वाली जो बाइनरी डिजिट होगी वो गायब हो जाएगी, तो बचेगी 5। मेरा आया था 31। हाँ, फिर x हो गया 31, क्योंकि x में राइट शिफ्ट 1 किया तो आया 31, और उसी को x में असाइन करना है, तो उसी को x में असाइन करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 31। अब वापस कंडीशन चेक होगी, जब वापस कंडीशन चेक होगी 31 नॉन जीरो नंबर है, तो 63 प्लस 31 करेंगे, कंडीशन ट्रू है तो वापस लूप चलेगा, तो 63, s की वैल्यू 63 थी और अब x की वैल्यू 31 है, तो 63 प्लस 31 63 प्लस 94। 31, ठीक है। अभी और प्लस करेंगे इसके आगे, फिर अब x वापस राइट शिफ्ट 1 होगा, तो अब जब राइट शिफ्ट 1 करेंगे इस क्योंकि अभी x की वैल्यू तो ये है ना, x का बाइनरी तो अब ये है, तो अब इस बार अगर x को राइट शिफ्ट 1 करेंगे तो क्या आएगा 0 0 15 और 4 बार 15 आ जाएगा। 15 आएगा। हाँ अरे Yes. वो तो उसका डेसिमल है, मैं बाइनरी की बात, तो और इसी को x में असाइन करना है, तो इसका डेसिमल निकालो, इसका डेसिमल आएगा 15,
तो 15। अब वापस x में 15 असाइन हो गया, वापस कंडीशन चेक होगी। अब उसके बाद वापस इसका बाइनरी कन्वर्ट करेंगे, तो इस 4 बार 1 का बाइनरी करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे तो उसका आएगा ये 3 बार 1। 3 बार 1 को डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो 1 + 2 + 4 7 7। अब वापस सेम x में 7 असाइन हो गया, वापस कंडीशन चेक होगी। अब s में जो भी था उसमें 7 ऐड हो गया। 7 ऐड होने के बाद अब अगला वापस राइट शिफ्ट बाइनरी वापस 1, और ये 2 बार 1 का बाइनरी होता है 3, तो इसमें 3 ऐड करो, और फिर अगली बार करोगे तो ऐड करना पड़ेगा 1, और फिर जब लास्ट बार करोगे तो x को जब राइट शिफ्ट 1 जब x की बाइनरी सिर्फ अकेला 1 होगा ना, x का बाइनरी, तब उस टाइम 1 को जब राइट शिफ्ट करोगे तो क्या बचेगा लास्ट में? 0। हाँ। ठीक है, कितनी बार? 7 बार 0, 6 बार 0। ठीक है, और फिर उसके बाद जब कंडीशन चेक होगी तो जब x का इसका बाइनरी 0 ही होता है, डेसिमल इसका 0 ही होता है, तो जब 0 का डेसिमल कंडीशन फॉल्स है तो s की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, उसको ऐड करोगे तो 120 आएगा। ठीक है, समझ आया ये? अब हाँ, आ गया। हाँ जी, समझ आ गया। अरे ये नहीं आया राइट शिफ्ट वाला। राइट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है समझ नहीं है, अभी तो समझाया। जो अब भी मान लो ये छह जो रखे हैं, फिर राइट शिफ्ट में 1 कहाँ चला गया ऐसा? राइट शिफ्ट में 1 कहाँ चला गया, मतलब ये वाला 1 कि ये वाला 1? हाँ, ये वाला 1। ये वाला 1। अरे यही तो ऑपरेटर का इसका काम है कि जो लास्ट की बाइनरी डिजिट है उसको, मतलब जितने बार भी राइट शिफ्ट करना है, फॉर एग्जांपल इधर अगर होता x राइट शिफ्ट 2, तो लास्ट की 2 बाइनरी डिजिट राइट शिफ्ट होकर गायब हो जाती और आगे की जो होती वही बचती। ये इसका मतलब ऑपरेटर ऐसे वर्क करता है। इसमें क्या समझने की बात है? तो ऑपरेटर की वर्किंग है, समझ गया अंकित? ये ऑपरेटर की वर्किंग है, वो वर्क कैसे करता है। किसी को बाइनरी टू डेसिमल डेसिमल टू बाइनरी समझ नहीं आता, मैं समझा देता हूँ। सबसे इजी तरीका मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ कि अगर 1 बाइट मतलब 1 बाइट तक का नंबर है तो उसको पहले 1 बाइट का नंबर, मतलब 1 बाइट मैक्सिमम है उसकी स्टोरेज, तो उसको कैसे करेंगे तो उसको समझ लेते पहले। 128 64 64 पर 32 32 का 16 8 4 2 और 1। एक सेकंड ना, इसके बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। देखो अब समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बाइट में 8 बिट्स होती है। अब फॉर एग्जांपल कोई नंबर है, कोई भी नंबर बोलो। 67। 63 मान लो, इसी नंबर का 63 मान लो। 63 मान ले, 63 मानना, चलो 63 तो अभी समझ, चलो 63 मानते हैं, ठीक है। 63 का बाइनरी निकालते हैं। तो पहले अपन को ये 2 की पावर्स है, ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 6 है, ये 2 की पावर 7 है। ठीक है, समझ रहे हो ना? वैसे ऐसे ही 2 की पावर 8 होगी आगे, और ऐसे करते करते सबका आगे कैलकुलेट हो सकता है अगर ज्यादा बड़े बाइनरी नंबर का कैलकुलेट करना है तो फॉर एग्जांपल अब 63 है, तो 63 में ये सारी 2 की पावर ऐड करनी है और 63 को बनाना है, तो 1 ये भी ऐड करनी पड़ेगी, ये भी 1 बार ऐड करनी पड़ेगी। हमेशा 0 या 1 में से कोई एक ही बार ऐड होगा, मतलब ये तो ऐड नहीं होगी, या फिर एक बार ऐड होगी ये 2 की पावर, ये भी एक बार ऐड होगी, 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 और हाँ 3 3 6, हाँ हो गया ना 6 बार 1। तो इसको इन सबको ऐड करके देखो, 32 + 16 + 8 + 4 + 2 1, ये आएगा 63। और अगर 62 होता तब 62 होता तब तो सबसे पहले मैक्सिमम नंबर से सोच के, मैक्सिमम नंबर से स्टार्ट करना है। तो 1, फिर ये भी काउंट होगा, 16 भी काउंट होगा, अरे 16 भी काउंट होगा, 8 भी काउंट होगा,
4 भी काउंट होगा, 2 भी काउंट होगा, बट 0 1 काउंट नहीं होगा, तो इधर 0, ये उसका बाइनरी हो गया C2 का। समझ गया? तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं ऐसे करता हूँ हमेशा, क्योंकि मोस्टली तो मैं है ना 255 के ऊपर का बाइनरी निकालने के लिए कोई नहीं बोलेगा। अगर सवाल में सॉल्व करने का मतलब इस तरीके से बाइनरी निकालने का तरीका होगा तो तुम्हें 255 तक ही करना होगा, क्योंकि उसके ऊपर फिर तुम्हारे दिमाग से ऊपर चला जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई कितनी बार करना, ऐड करना वगैरह वगैरह। समझ गए? हाँ भाई समझ गया। तो ऐड करके करता है ना उनको। हाँ, मैं ऐड करके करता हूँ। ओके। अब कोई दिक्कत तो नहीं ना बाइनरी वाले में कि कन्वर्जन कैसे होता है? नहीं, ठीक है, मैं डिलीट कर रहा हूँ उसको। ये सवाल लिख एक लो। मिनट रुकना इसमें थोड़ा। ठीक है, सो ये एग्जांपल था कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का। अब कल अपन ने ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। किसी को कोई ऐसा ऑपरेटर है मतलब जो बहुत समझ नहीं आता है या फिर उसकी वर्किंग कैसे है? बिटवाइज ऑपरेटर का बता दे। ठीक है, उस पे आने ही वाला हूँ, वही स्टार्ट करूंगा मैं, बिटवाइज ऑपरेटर। उसके अलावा कंडीशन ऑपरेटर का नाम उसको कभी यूज नहीं किया है, कंडीशन ऑपरेटर। ठीक है, ओके। मैं कंडीशनल का सवाल देखते थे, कंडीशनल कहाँ पे यूज होगा? वो जो है ना, क्या बोलते हैं, पहले कॉलोन है उसका, तो कॉलोन का यूज किया है, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं किया। रिलेशनल ऑपरेटर की एक चीज है, ये नोट डाउन करो सब लोग। ये वो है कि लेस देन कॉमा ग्रेटर देन कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू, अरे ग्रेटर देन इक्वल टू कॉमा लेस देन इक्वल टू, इन सब की जो प्रायोरिटी होती है ना, किससे होती है वो देखो। इन सब की प्रायोरिटी कंपैरिजन ऑपरेटर से और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर से ज्यादा होती है। तो प्रायोरिटी वाला कंसेप्ट तुम जानते ही हो। हाँ भाई। आ जाता। ठीक है, ये बात लिख लो। इनइक्वालिटी ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी इक्वालिटी ऑपरेटर से ज्यादा होती है। ओके, मैंने एग्जांपल तो ले लिया था, एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, इसका आउटपुट बताना। x, क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ क्लास रिकॉर्ड हो रही है। पॉज हो सकता है। पॉज होता है क्या? लेट मी थिंक। पॉज नहीं होता। अच्छा ठीक है, ग्रुप चेक कर। क्यों, क्या हो गया? अरे सब सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया। हाँ किसका? पता है, आ गया, हमने देख लिया। देख भी लिया। ईडीजी का देखे हो कितना दे? सबका देख लिया। सबका कब का बहुत ठीक है, क्लास के बाद डिस्कस करते हैं। क्लास में ठीक है, इसका आउटपुट बताओ। लिखना है चैट में। जिसने कल वाली क्लास मिस कर दी थी उसको अगर समझ नहीं आया है प्रायोरिटी का खेल, तो उसको भी समझ आ जाएगा। चैट में लिख दिया ना। ओके, चैट में लिख दो सब लोग। सवाल दिख गया होगा, फिर भी देख लो। मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है, मैक्सिमम के ऑलमोस्ट
कितने ने बोला सबका आंसर सही? इसका मतलब समझ आ गया सबको प्रायोरिटी का खेल। फिर भी जिसको नहीं आया मैं उसको समझाता हूँ। 1 होगा क्या? हाँ, आउटपुट 1 होगा। कैसे होगा? सबसे पहले हमेशा कंट्रोल लेफ्ट टू राइट चलता है। तो लेफ्ट टू राइट जब कंट्रोल चलने जाएगा, ये ऑब्वियसली इंटीजर ही है, सबको पता है इंटीजर मान के चल रहे हैं अपन। तो हाँ। जब क्या कहते हैं, लेफ्ट टू राइट कंट्रोल चलेगा, तब सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर चलेगा। अब असाइनमेंट ऑपरेटर चलने के लिए ये सारे ऑपरेटर सॉल्व होने चाहिए, नॉट इक्वल टू और लेस देन। अब इसलिए कंट्रोल असाइनमेंट ऑपरेटर से हटके यहाँ पे आएगा, बट नॉट इक्वल टू की प्रायोरिटी लेस देन से कम होती है, इसलिए लेस देन पहले चलेगा। तो लेस देन जब चलेगा तो 0 लेस देन 1 होता है, जो ट्रू है। तो यहाँ पे 0 लेस देन की 1 की जगह 1 आ जाएगा, और 0 नॉट इक्वल टू 1 ये भी ट्रू है कि 0 नॉट इक्वल टू 1 होता है। 1 तो इसकी जगह 1 आ जाएगा और x में 1 साइन हो जाएगा। ऐसे ऐसे कंट्रोल वर्क होता है। तो ये एग्जांपल ले लिया मैंने। अब मैं बिटवाइज पे डायरेक्टली जंप कर रहा हूँ। सो बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स लाइक इस पे सवाल बहुत अच्छे बनते हैं, बट बेसिक तो क्लियर होनी चाहिए। सवाल करने पे ही वो उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, बट कैसे वर्क करते हैं वो सब, कौन कौन से होते हैं बता दो। Bitwise AND, bitwise OR, bitwise XOR, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, XOR XOR, जॉर्ज और बस। डबल लेफ्ट डबल नॉट लेफ्ट शिफ्ट और राइट, NOR, बस इतना ही होता है भाई बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब ये सब लिख लेना, इनके आउटपुट क्या होता है। 0 एंड 0 क्या होता है इसका आउटपुट? 0 का से 0 के एंड करेंगे तो क्या है? 0, 0 एंड 1, 0, 0 ये पता होना चाहिए, मतलब ये मैं हमेशा भूल जाता हूँ, बट पता होना चाहिए। 1 एंड 0, 0 और 1 एंड 1 इज 1। अब वैसे ही गेट और जैसा। का, वैसे ही और का 0 और 0 इज व्हाट? 0 0 श्योर? हाँ हाँ। 0 ही हो। सही। 0 और 1 इज 1। 1, 1 बाकी सारा 1 होगा। बाकी सारा 1 एकदम सही। अरे यार, 1 और 0 is 1, 1 और 1 is 1। ओके, उसके बाद अपना बचता है XOR वाला। सो 0 XOR 0 is what? 1 नहीं, 0 होगा 0 होगा फिर तो क्या मत मारो बे। ये जॉर है ना? हाँ, ये XOR है। तो पहले 0 का 1 हो गया, 1 और 1 और 0 कितना होगा? 1 ही ना होगा? ये 1 होगा। ये 1 होगा पहला वाला और 1 XOR 1 नहीं वो सही है। वो 1 XOR 1 0 ये 0 होता है। ये 1 ये 1 होता होगा। है। 1 होता है, लास्ट में 0 ये 0 होगा लास्ट वाली 0 सेम वाला 0 होएगा, बाकी सब 1 होएगा। यप। ज़ोर में क्या करता है वो? फर्स्ट वाले को नॉट कर देता है ऐसा। क्या कह रहा है? ऑब्वियस बोल। ज़ोर में क्या होता है, आंसर को रिवर्स करता है ऐसा। ऐसा कुछ नहीं। फिर कैसे करते हैं वो? और वाला ऑपरेटर का सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब किस तरह से काम करता है वो? एंड और वाला तो समझ आ गया। हम्म मुझे भी नहीं समझ आया।
ठीक है, ये है बिटवाइज ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कैसे वर्क करते समझा दिया था। अब तुम नहीं, ये मेरे को जोर वाला समझ नहीं आया उनको। हाँ, अरे कैसे? हाँ, जौहर वाला मुझे गलत लग रहा है यार। एकदम सही है, नहीं, सही है, सही है। एकदम सही। सही है भाई, सही मैं है। गलत नहीं बताऊंगा भाई अभिषेक, मैं हैं? गलत नहीं बताऊंगा मेरे भाई। ना मतलब देखो ना, जैसे जौहर का अरे क्या अरे मतलब है पहले। अभिषेक नहीं, मैं लॉजिक गेट्स में इसका देखो ना, मैं एक अरे है। आपको नहीं, हाँ ठीक है, छोड़ो, ठीक है ठीक है ठीक है। एक होना चाहिए। मैंने पूछा नहीं है ना अभी, तो बीच में मतलब बोलो। एक तो सही बता रहा हूँ, ऊपर से बोल रहे हो नहीं होगा ऐसा। टीचर सुनो कभी गलत नहीं होता। सुनो मेरी बात। एक्सॉर की वर्किंग यही है कि 0 एक्सॉर 0, ये बाइनरी डिजिट्स है, ये कोई नंबर नहीं है। 0 इज अ बाइनरी डिजिट और ये भी 0 बाइनरी डिजिट है। तो 0 का जब 0 के साथ बाइनरी करते हैं तो 0 ही आता है, और 0 के साथ 1 का एक्सॉर करेंगे बाइनरी में तो 1 आता है, और 1 का एज इट इज x 0 के एक्सॉर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का 1 के साथ एक्सॉर करेंगे तो 0 आएगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है 12, एग्जांपल निकालो इसका एक्सॉर। 12 एक्सॉर 15 निकालो। जीरो। इतनी जल्दी आ भी गया कहता ही भाई। क्या बोल रहा था, इसका क्या है एक्सॉर? 0011। जीरो होना चाहिए मेरे हिसाब 001 बना रहा है। डेसिमल में आंसर देना है, बाइनरी में आंसर कोई नहीं मांगता है। अच्छा ओके ओके ओके। ओके। 3। 3 3 3 होगा इसका। ठीक है, समझ गया कैसे वर्क करता है? जिसका आगे होगा वो समझ ऐसे गया होगा। 3 होगा यार, नहीं समझे हम। समझा देना भाई। ठीक है ठीक है ठीक है। 12 का बाइनरी बता अभिजीत। 12 का एक मिनट। खुद कैलकुलेट कर अभी हाथों हाथ मन में, मेरे तरीके से कर ले। 1100। अरे यार अंकित यार, तू भी भाई गजब है यार, जिससे तेरे से पूछ हो रहा गया है यार। उसको बताने दो यार। अरे ठीक। 0010। नहीं नहीं नहीं, देख 12 कैसे बनेगा, 8 और 4 को ऐड करके। तो 8 4 2 1 होता है ना सीरीज। तो 8 एक बार, 4 2 बार, 4 भी एक बार, और 2 और 1 0 0 बार। तो 12 का बाइनरी बन गया 8 + 4। वैसे ही अपने इसका बाइनरी बनेगा 15 का। 15 का बाइनरी बनेगा 15 ऐड करके बनेगा 8 4 2 1, इन सबको ऐड करके बनेगा। तो अरे माफ करो, 1 1 1 1, 8 + 4 + 2 + 1। समझ गया बजीत? हाँ समझे। अब देख, अरे बराबर नहीं आ रहा सर, कोई नहीं। अब देख के ऐसे जो ऐड करते हैं पीछे से शुरू करना रहता है। हाँ, ताकि अपन बाद वाले को कंप्यूट कर सके कि वो ऐड होगा कि नहीं। बाद वाले को कम ज्यादा कर सके, हाँ वही ना। हाँ हाँ हाँ। अब सुन, लास्ट से अपन एक्सॉर करते हुए चलेंगे। 0 और 1 का एक्सॉर क्या होता है? 1 1। फिर उसके बाद 0 और 1 का एक्सॉर क्या होता है? फिर अपना 0 0 0, और ये भी 0। समझ गया अभिजीत? पहले हाँ। 0 और 1 का एक्सॉर होगा वो आएगा 1, फिर 0 और 1 का ऑफिस एक्सॉर होगा वो आएगा 1, और 1 और 1 का एक्सॉर 0, और 1 और 1 का एक्सॉर 0, और फिर इसका डेसिमल कन्वर्ट कर दे 1 + 2 तो 3 हो जाएगा आउटपुट। ऐसे वर्क करता है। अब किसी को एक्सॉर में डाउट तो नहीं है ना? नहीं नहीं भाई, नहीं हो गया। सही भाई, हो गया, सही है। ठीक है, सो मैं डिलीट कर रहा हूँ। नॉट भी ऐसे ही वर्क करेगा। एक जो मिनट भी रुकना भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। मान ले कोई भी नंबर है, उसका मैं नॉट करूंगा तो उसके बाइनरी डिजिट्स अपोजिट हो जाएंगे, फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। जैसे ही फॉर एग्जांपल 15 का नॉट करेंगे तो क्या आएगा? 0 0।
जीरो 15 का जीरो सिर्फ जीरो जीरो ना हाँ जीरो सिर्फ जीरो 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 4 बार। अरे 0 0 0 0 कुछ नहीं होता सिर्फ जीरो डेसिमल पूछता हूँ मैं सर बाइनरी कोई नहीं पूछेगा जीरो हाँ जीरो 15 डेसिमल बाइनरी कंप्यूटर को ही बताना है बस। हाँ और 12 का हो जाएगा 3 12 का अरे वो तो हो ही जाएगा 12 का मैं तो एक एग्जांपल ले रहा था ठीक है अब लॉजिकल एंड और लॉजिकल और का तो वर्किंग मैं इफ और एंड में समझाऊंगा तो ऑपरेटर्स ऑलमोस्ट एंड हो चुके हैं खत्म हो गए ऑपरेटर अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं इफ एल्स अजय किसी को डाउट था ना इफ एल्स में बोल रहा था मॉर्निंग में। मुझे तो एक एल्स का डाउट। किसमें डाउट है इफ एल्स को किसी में मैं कंट्रोल तो समझाऊंगा ही फिर उसके बाद कोई एग्जांपल नहीं लूंगा इफ डायरेक्टली मिसलेनियस बताना ना अनुभव वो जिसमें एक्सप्रेशन नहीं हो या ऐसी ऐसी चीजें हाँ वही मैं कंट्रोल वगैरह सब बताता हूँ इफ के अंदर का कोड भाई कंडीशनल बता दिया का क्वेश्चन मार्क वाला नहीं वो मैं नहीं बताऊंगा वो काम का नहीं है मतलब ऐसा सीन है वो सेम वैसे ही वर्क करता है जैसे इफ एल्स वर्क करता है इसको सीखना हो अलग से वो सीख सकता है कुछ है नहीं इसमें ऐसा कुछ है नहीं बाइनरी बिटवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और बिटवाइज मतलब ये मैंने कंप्लीट तो हाथों हाथ कर दिया बट इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं ठीक है तो इफ एल्स इफ कोई बता सकता है इफ की ब्रैकेट में क्या आता है इफ के पैरेंथेसिस में कुछ भी क्या कुछ नाम इंस्ट्रक्शंस डालते हैं इसमें जो हम प्रिंट करना चाहते हैं इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट एक्सप्रेशन भी आ सकता है कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन भी आ सकता है कंडीशन आती है फिर बोर्ड सिर्फ कंडीशन आती है सिर्फ कंडीशन आती है इसके अंदर अब कंडीशन क्या होती है वो समझो कंडीशन का मतलब क्या होता है कोई बता सकता है कंडीशन मतलब अगर ऐसा होगा तभी कंट्रोल मतलब ट्रू फॉल्स जो मतलब हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो 0 1 ट्रू फॉल्स में समझे 0 और 1 बोलो या ट्रू और फॉल्स बोलो बात एक ही है तो सिर्फ 0 और 1 में इवैल्यूएट होती है भले कुछ भी हो इधर कुछ भी हो कंडीशन के अंदर उसका इवैल्यूएशन सिर्फ 0 और 1 में ही आएगा वो कभी भी कोई दूसरी वैल्यू के अंदर इवैल्यूएट नहीं होगी एक्सप्रेशन अलग चीज होती है कंडीशन अलग चीज होती है दोनों का अलग मीनिंग है बात समझ गए अब इफ का कंट्रोल कैसे वर्क करता है वो समझाता हूं भाई सबसे zero पहले और 1 में एवेल्यूएट होती है उसका मीनिंग क्या मतलब कि इफ उसका आंसर 0 और 1 में लेता है ऐसा हाँ ऑफ कोर्स एवेल्यूएट मतलब इफ के लिए ऐसा ना इफ जो लेगा अरे अगर उसकी कंडीशन अरे यार कंडीशन अभिजीत ट्रू तू ही बोल ले अभिषेक तू ही बोल ले भाई नहीं भाई बोल मैं कुछ बात समझा रहा हूँ भाई बीच बीच में बोलने जा रहा देखो पहली बात तो मैं जो तेरे डाउट है वो क्लियर हो जाएगा अभी सबसे पहले सुनो मान लो कि कोड चल रहा है कोई भी फंक्शन है ऑब्वियसली मेन फंक्शन के अंदर इफ की कंडीशन लिखी है तो सबसे पहले कंट्रोल इफ पे आएगा जब कंट्रोल इफ पे आएगा तो कंडीशन इवैल्यूएट होगी और कंडीशन मैंने जैसा बोला हमेशा ट्रू या फॉल्स में इवैल्यूएट होती है बोला मैंने अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल डायरेक्टली इफ के ब्लॉक पे जंप हो जाएगा और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल डायरेक्टली एल्स के ब्लॉक पे जंप हो जाएगा ओके ये बात समझना बहुत जरूरी है और सेम चीज जब होती है जब कंडीशन लिखी है इफ के अंदर कंडीशन लिखी है इफ के अंदर कोड लिखा है अब सेम अगर अकेला इफ है तो सेम उसकी भी यही वर्किंग है कंट्रोल आएगा इफ पे कंडीशन चेक होगी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के ब्लॉक का कोड चलेगा वरना डायरेक्टली कंट्रोल जंप हो जाएगा इफ के बाहर
इफ के ब्लॉक के बाहर, इफ के बाहर नहीं, इफ के ब्लॉक के बाहर कंट्रोल डायरेक्टली जंप हो जाएगा और पूरा जो भी कोड इधर लिखा है वो डायरेक्टली स्किप हो जाएगा। समझ गया इफ का कंट्रोल कैसे वर्क होता है? अब किसी को डाउट है? इतना क्लियर समझाने के बाद भी तो बता दो। हो गया। समझ गए? किसी को भी डाउट है? ठीक है, इफ समझा दिया, इफ एल्स समझा दिया। अब तुम सोचते हो कि एल्स इफ क्या होता है? व्हाट इज एल्स इफ? एल्स इफ का मतलब कुछ भी नहीं होता है। अकेले एल्स इफ कभी भी कुछ नहीं होता है, इसका मतलब कुछ भी नहीं। अगर तुम इसको डायरेक्टली लिख दोगे और यहाँ पे इफ की कंडीशन लिखोगे और इफ का कोड लिखोगे इसके नीचे, तो याद रखना कि एरर आएगा। ऐसा कुछ होता ही नहीं। पहली बात तो ना एल्स इफ कोई कीवर्ड है, सिर्फ इफ कीवर्ड है, एल्स कीवर्ड है। और एल्स भी कभी अकेले नहीं आ सकता, हमेशा एल्स इफ के साथ ही आता है। और इफ अकेला आ सकता है क्योंकि इफ अकेला कीवर्ड है, बट एल्स अकेले नहीं आ सकता, वो इफ के कोड के साथ ही बाद में लगता है। अब एल्स इफ तुम देखते हो कि बहुत जगह लिखा हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, इट इज रॉन्ग। ये अगर डायरेक्ट सिर्फ अकेला लिखा है तो, अब वो किसी के साथ लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है समझाता हूँ। होता यूं है कि इफ की कंडीशन है, यहाँ पे मैं कंडीशन को सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोड लिखा है इफ के ब्लॉक के अंदर, फिर मैंने लगाया एल्स। ठीक है, अब एल्स के अंदर भी कोड लिखा हो सकता है, ऑफ कोर्स लिखा हो सकता है। तो यहाँ पे मान लो कोड लिखा है, यहाँ पे और कोड लिखा है। अब इसी कोड के अंदर मान लो एक इफ की कंडीशन यहाँ पे और है, यहाँ पे कोड के जस्ट पहले, तो यहाँ पे इफ हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? और उसका भी ब्लॉक हो सकता है इफ का, और उसके अंदर कोड हो सकता है। तो टू डिक्रीज द सिंटेक्स अपन है ना, ये करली ब्रैकेट को हटा देते हैं और इस इफ को इस एल्स के साथ यहाँ पे इसके जस्ट स्पेस के साथ जोड़ देते हैं। तो मैं चाहूं तो इस करली ब्रैकेट को हटा सकता हूं और इसको ऐसे लिख सकता हूं। ये है इसका मतलब, समझे? किसी को कोई डाउट? इसको बोलते हैं एल्स इफ लैडर। जब इफ के अंदर कोई एक और इफ आ जाता है, या एल्स के अंदर इफ एल्स आ जाता है, तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स या फिर इफ एल्स लैडर। अनुभव, बोल भाई। भाई एल्स इफ को इफ एल्स लिख देंगे तो वहां पे कुछ गलत होगा क्या? एल्स इफ को हाँ If else ऑफ कोर्स लिख गलत दीजिए। होगा, ऑफ कोर्स गलत होगा। अच्छा, दूसरा डाउट एक और है। हाँ। एल्स इफ के बाद एल्स यूज कर सकते हैं ना? एक सेकंड ना, एक सेकंड मैं लिख लेता हूँ फिर तेरा डाउट लेता हूँ। ठीक है। हाँ बोल। हाँ, मीन्स अपन एल्स इफ यूज कर लिए, ठीक है। हाँ उसके बाद एल्स का यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, इस इफ के बाद एक और एल्स आ सकता है ना, इससे ठीक है, जुड़ा हुआ। ठीक है। और बीच में कहीं अगर एल्स इफ के बाद भी अगर मेरे को कोई कंडीशन देना है तो इफ डाल सकते हैं क्या? हाँ, जितने इफ Means- डालने हैं उतने इफ डाल सकते हैं। मीन्स अगर उस ऊपर कोड नीचे कहीं भी कर सकते हैं। हाँ क्या क्या मतलब ऊपर नीचे कहीं भी डाल सकते हैं, जैसे हाँ कहीं एल्स पे भी इफ डाल या सकते हैं, ठीक है, कहीं ठीक पे भी है। डाल सकते हैं। चल ठीक ब्रो। लेकिन एल्स के बाद फिर नेक्स्ट में एल्स फिर थोड़ी आएगा। मैंने क्या बोला? एल्स के बाद इफ आ सकता है, फिर इफ के अंदर भी इफ एल्स आ सकता है, फिर इस इफ की कंडीशन एक और इफ के एल्स के बाद एक और इफ एल्स आ सकता है। इफ एल्स आ सकता है, लेकिन जैसे इफ आ सकता हमने है, किसने एल्स, बोला कि नहीं आ सकता? किसने बोला नहीं आ सकता? सुनो ना भाई, हाँ जैसे हमने इफ लगा दिया, फिर एल्स इफ लगा दिया, ठीक है। हाँ उसके बाद एक एल्स लगा दिया, हाँ, मैं तो एल्स उसके एल्स कभी बाद अकेला नहीं आ सकता। अगर आएगा तो इफ के साथ ही जुड़ के आएगा। भाई अपन लाइव करके देख लेते हैं ना एक बार, हाँ कंफ्यूजन अभी दूर हो करेंगे, जाए। अभी मैं वो उसके लिए प्रोग्राम लेऊंगा ना, अभी प्रोग्राम लेऊंगा। ठीक है, ठीक। हाँ, समझ आ गई थोड़ी? हाँ स्क्रीनशॉट भाई आ गया समझ। डिलीट कर रहा हूँ। एक मिनट रुकना, एक मिनट।
सो इफ जैसे अपन ने भी देखा ना, हाँ क्या एक छोटा डाउट, मतलब अपन ने जैसे भी देखा था कि इफ के अंदर सर ने कुछ भी मतलब अलग अलग एक्सप्रेशंस लिख के दिए थे। हाँ एक्सप्रेशन नहीं बोलते, स्टेटमेंट बोलते हैं, स्टेटमेंट लिख के दिए थे। हाँ तो मतलब अब उसका जो भी रिजल्ट है, जैसे x इक्वल टू 3 लिखा, तो हाँ x इक्वल टू 3 को इफ ऐसा ट्रीट करेगा कि इसका इस स्टेटमेंट का रिजल्ट है 1, ऐसा ना? x असाइन 3 हाँ, असाइन किया हुआ है 3। हाँ तब कैसे वैल्यूएट होगा ये पूछ रहा है। हाँ, इफ अब इसको ऐसा 1 ट्रू इंटरप्रेट करेगा ना कि इसका हाँ। रिजल्ट 2 है। इसको कैसे इवेल्युएट करेगा वो समझा देता हूँ भाई। वो ऐसा होगा, म्यूट कर लो यार, थोड़े पता नहीं किसी के माइक में खराबी है। x असाइन 3, अब सोच रहे हो यार x असाइन 3, x में 3 असाइन होना, वो if के अंदर कैसे हो सकता है? हो सकता है ये भी एक कंडीशन की तरह इवेल्युएट होगा। x में 3 असाइन हो जाएगा, उसके बाद बचेगा क्या? सिर्फ x। तो x की वैल्यू क्या है? 3, और 3 एक नॉन जीरो वैल्यू है, तो कंडीशन ट्रू है, तो if चलेगा। मतलब समझ आ गया? ओके, हाँ। हाँ आ गया। ठीक है चलो। असाइन के अलावा जैसे इनपुट वाला जो कंडीशन था स्कैन है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज एक्स असाइन 0 पे नहीं चलेगा। है। x असाइन 0 पे एल्स में जाएगा ना? ठीक है मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मेरे को उसके लिए वो करना पड़ेगा। 2 मिनट होल्ड रखो, 1 मिनट के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। हाँ एक सेकेंड और चीज समझा देता हूँ, फिर उसके बाद अपन एग्जांपल लेते हैं। एक चीज समझाना रहेगी। ब्रेक, व्हाट इज ब्रेक? समझते हैं। ब्रेक इज अ कीवर्ड। ब्रेक इज अ कीवर्ड। कीवर्ड मतलब समझते हो, रिजर्व वर्ड्स होता है कीवर्ड। इट कैन बी यूज्ड only in the body of loop or switch. It terminates the execution of the loop. ये तीनों जो मैंने लाइन लिखी इसका मतलब समझ आ गया होगा। हाँ आ गया। अब इसका कंट्रोल कैसे वर्क करता है देख लेते हैं, फिर अपन एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोड लिखा है, अरे सॉरी ये लूप में आता है तो छोड़ो, ये तो फिर अभी रहने दो, फिर से समझाया ना। ठीक है अभी के लिए समझ तो आ गया ना? मैंने जल्दी बता दिया, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है चलो एग्जांपल लेते हैं। भाई कंटिन्यू भी ले ले। क्या? अरे वो लूप नहीं समझाया मैंने अभी, वो मैंने कंटिन्यू। अरे मतलब मैंने लूप नहीं समझाया, वो अच्छा हुआ ठीक ऐसा कि ठीक ठीक जल्दी जल्दी समझा दिया मैंने, कोई बात नहीं। ठीक है मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं एग्जांपल शो करूंगा तुम सबको, तुमको करना। किसी के पास अच्छा एग्जांपल हो नेस्टेड इफ एल्स का हो तो वो भी बता सकता है, कोई जरूरी नहीं मैं ही बताऊं। मैं देख रहा हूँ अच्छा एग्जांपल। प्रोग्राम बनाना है आप तुम सबको, ठीक है, इसलिए अपना कंपाइलर खोल सकते हो। एक बार कोड ब्लॉक को दिखा देना भाई, कैसे यूज करते हैं भाई, क्या करना होता है उसमें। ठीक है ठीक। ओके सो अपना कोड ब्लॉक्स ओपन कर लो। मैं भी ओपन कर लेता हूँ एक बार।
ओपन करने के बाद तुमको करना है क्वेश्चन नंबर 5। ईयर वाला भाई लीप ईयर होती क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो करने को बोला करना है क्वेश्चन नंबर 10 क्या प्रोग्राम 5 बनाओ या इसका। 10? प्रोग्राम अरे कौन सा? तुम्हें तूने 5th बोला या 10 बोला? 10th मैंने 10th नंबर क्वेश्चन बोला। टाइम लग सकता है बस तुम्हें बनाना भी आना चाहिए। भाई एक डाउट है इसमें, ये हम्म वाला जो क्वेश्चन है इसमें पास मतलब पासिंग मार्क्स कितना है इसमें? तभी तो पासिंग मार्क्स 33 मान के चलो। 33% ना। हाँ। और डिवीजन क्या कह रहे हो? और डिवीजन? जो इसमें हाँ 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 डिवीजन जो डिवीजन प्रिंट करना डिवीजन है। वाला एक्सक्लूड कर दो पहले, डिवीजन वाला एक्सक्लूड कर दो। ठीक ठीक। इसे पास फेल बताना है। हाँ सिर्फ पास। अब थोड़ी देर के लिए तेरा साउंड रुक गया था मेरे में, क्या बोला तूने? क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन उसके नंबर बाद पास वाला, पास फेल वाला क्या लिमिट क्या? पास फेल में 33% पासिंग मार्क्स है। और ये डिवीजन वाला कैलकुलेट मत करो, सिर्फ यही कैलकुलेट करो, डिस्प्ले द रिजल्ट एज पास और फेल। ओवरऑल पास बताना है, सब्जेक्ट वाइज सुनना। ओवरऑल पास बताना है ऑब्वियसली। एक बार तू कोड ब्लॉक्स दिखा देना, मतलब क्या चालू करूँ। कोड ब्लॉक्स में मान ले तू खोलेगा तो तेरा ये आएगा, ठीक है? हाँ ये आ रहा है। कंट्रोल शिफ्ट एन दबा, कंट्रोल शिफ्ट एन, न्यू फाइल बन गई। कंट्रोल एस दबा, अब उसको कहाँ पे सेव करना है उस हिसाब से देख ले, और इसकी एक्सटेंशन डॉट सी रखना बस, तो रेडी हो डॉट सी जाएगा। से शुरू करना है, ठीक है। हाँ ठीक है। और 5th वाला करना है ना? हाँ 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखा दे, अनुभव लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिखा देना भाई। अनुभव अपने को पर सब्जेक्ट में पास फेल दिखाना है या टोटल में अपने को पास या फेल दिखाना अपने को? पास फेल, डिस्प्ले रिजल्ट एज पास फेल ऑफ कोर्स, पूरे ओवरऑल पास। टोटल में या हर एक सब्जेक्ट का ओवरऑल पास? ओवरऑल ओवरऑल। ठीक है। मैं सिर्फ 5 मिनट, ऐसे 5 से 10 मिनट दूंगा। ये छोटा प्रोग्राम है क्योंकि मैंने सेकंड वाला एक्सक्लूड करा दिया है, डिवीजन वाला, इसलिए ये छोटा है। जिसको समझ नहीं आ रहा वो उसको नोटबुक में लिख के सोच लो कि ओवरऑल इसका वर्किंग कैसे होगा प्रोग्राम का, मैथमेटिकल वर्किंग। तो मैं ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि प्रिंट एफ एंटर द नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली प्रोग्राम बनाओ, ये फालतू की डिस्प्ले स्टेटमेंट नहीं चाहिए। क्वेश्चन सबको दिख गया? हटा दो गली। हाँ हाँ हटा। ठीक। इनपुट नहीं लेना है क्या यूजर से? लेना है, लिखा है ना यार, लेना है, लिखा है क्वेश्चन में। ये देख, राइट अ प्रोग्राम तूने टेक्स्ट अभी क्या बोला थोड़ी देर राइट अ पहले? प्रोग्राम, मैंने बोला कि डिस्प्ले स्टेटमेंट नहीं लिखवानी है, ऐसा कि एंटर द नंबर ऑफ मार्क्स, वो सब स्क्रीन पे, समझ रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा। वो सब फालतू है, वो सब सिर्फ कॉलेज में चाहिए होता है, सीपी में ऐसा कुछ नहीं चाहिए। छोटा सा प्रोग्राम है, एक इफ की कंडीशन है बस, और आंसर आ जाएगा।
मैं 3 मिनट बाद सबका कोड मांगूंगा और सबको चैट बॉक्स में कॉपी पेस्ट करना। हो गया। रुक जाओ रुक जाओ। याद रखना 33% पासिंग मार्क्स है। 33% मान लो, 33 मार्क्स मान लो, बात एक ही है। 33 मार्क्स मानो, 33% मत मानो। 5 सब्जेक्ट का 33% 165 हो जाएगा ना। हाँ। क्या होगा 5 सब्जेक्ट्स का 33%? अरे मत पूछो एक दूसरे से, मत पूछो भाई, अपने हिसाब से कैलकुलेट करो, मैंने बता दिया। ऐसे करोगे सीपी भाई, एक दूसरे से पूछ पूछ के। अनीश टाइप कर दे अपना चैट, अपना कोड। कोई जिसका नहीं हुआ वो मत देखना चैट बॉक्स, जिसका हो गया वो सब पेस्ट कर दो चैट बॉक्स में। ओके। भाई क्वेश्चन में ऐसे लिखा है कि कोई भी मार्क्स 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो फिर उसका भी देना है भी कंडीशन या रहने दे? assume marks for each maximum, assume करना है ना, assume maximum marks for each subject is 100, तो उससे ऊपर इनपुट नहीं। ये जो डालेगा ही नहीं। हाँ ठीक है। अनीश का देखते हैं पहले। अनीश इनपुट के लिए ठीक है। अच्छा ओके, अनीश गलत है तेरा। उसके बाद अमित तेरा भी गलत है। उसके बाद आदर्श तेरा भी गलत है। आउटपुट तो आ रहा है ना फिर? आउटपुट तो आएगा बट करेक्ट आउटपुट नहीं है जो चाहिए। मंजीत तेरा सही है। डालना था क्या? देवांश तेरा भी गलत है। आयुष भाई क्या गलत है? अभी आयुष तेरा भी गलत है। अच्छा समझा, तुम वही बोल रहे हो ना कि सारे सब्जेक्ट में इंडिविजुअली भी पास होना चाहिए, है ना? ऑफ कोर्स अच्छा। अरे तो शुरुआत में वही पूछे थे ना हम सब, तो मुझे लगा कि मतलब भाई शुरुआत में तूने बोला टोटल का बता। हाँ भाई, अरे मैंने बोला टोटल पास कब होंगे? टोटल पास कब होंगे खुद सोचो ना यार, जब अपन इंडिविजुअली सब में पास होंगे, वरना पास हाँ हो हाँ सकते समझ क्या गए ओवरऑल? समझ गए। मेरा यानी कि ये थोड़ी बोला कि टोटल पास होंगे, मैंने बोला ओवरऑल पास या फेल बताना। इसमें ये नहीं बोल रहा कि तुम पहली बार में गलत हो तो हमेशा ही गलत हो गए, बट बे तुम्हें मतलब वो ये कह रहा है, मतलब तुमसे बताएगा थोड़ी वहां पे कि तुम कैसे पास हो गए। क्वेश्चन ऑब्वियसली तुम्हें अगर इंटरप्रेट पहली बार करना गलत है पड़ेगा। तुम्हारा, सेकंड बार कोड यही होता, तुम चेंज करते कोड को और फिर सबमिट करवाते साइट पे, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, बट बस वही वाली बात थी। वहां पे कोई बताएगा नहीं ना कि मतलब इसका मतलब ये हुआ बोर्डिंग का। और कौन है? आदर्श कुमार मार्क्स सिर्फ एक इनपुट। आदर्श गलत है भाई। मेरा इनपुट तो सही था ना? क्या इनपुट? हाँ इनपुट तेरा सही था। वैसे अरे बनाने की जरूरत नहीं, बट चलेगा। बात एक ही, अरे बनाओ या 5 वेरिएबल बनाओ, बात एक ही। उसके बाद किसी और ने भेजा था, ठीक है, गर्वित का सही है। फिर उसके बाद अभिजीत का परसेंट ही, हाँ सही है।
टोटल, अच्छा इसमें भी तूने वही गलती करी जो इन्होंने करी। समझ गया अभी तेरी गलती? कर रहा हूँ, मैंने सुन लिया ना बाकी का। ठीक है, तो किसी को डाउट है तो मैं कोड बना के दिखाऊं कंपाइलर पे? हाँ भाई क्लियर है। क्लियर है भाई। टाइम वेस्ट होगा, छोड़ दे। बता देना। अच्छा, तो एक बार एक काम करता हूँ, कोड लेके समझा देता हूँ, या फिर कोड बनाऊंगा तो मतलब टाइम लग जाएगा, हाँ किसी का ले लो कोड। है ना? किसी का गलत वाला ले लो और उसको सही कर दे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये अभिजीत वाला ले लो। अबे नहीं नहीं, अनीश का लेते हैं। अनीश ने सबसे पहले जो गलती करी, एक तरीके से उसको समझाते हैं। कॉपी, कंट्रोल ए कंट्रोल बी। ऑब्वियसली फॉर लूप से इनपुट ले रहा है, फिर फॉर लूप में अनीश तूने करली ब्रैकेट नहीं लगा यार, गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट इनपुट में काउंट होगी। और समझ गया मेरी बात? लेकिन मेरा फिर भी काम कर रहा था, वही मैं भी सोच रहा था, लेकिन फिर भी काम कर रहा था बिना पूरा बड़ा करना ना अनुभव। हाँ केवल if else से बनाओ ना। इफ एल्स, अच्छा केवल इफ एल्स। तू ऐसे डर क्यों रहा है अभी? क्या कहते हैं, तेरा एकदम पड़ा हुआ नहीं है क्या लूप्स अंकित? अरे मुझे समझ नहीं आया भाई। मेहनत वाली काम है इसलिए मैं वो कर रहा था, बाकी तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैं सबका इनपुट ले रहा हूँ, ये तो समझ ही गया होगा। हाँ भाई। सबका इनपुट ले लिया मैंने, 0 एक्स्ट्रा आ गया। अब यहाँ पे मेरे को वो डिक्लेयर करना पड़ेगा, सब्जेक्ट्स के मार्क्स ABCD है। ये पहला सब्जेक्ट का मार्क्स A में, दूसरा C में, B में, ऐसे करते करते पांचों के ABCD। फिर उसके बाद मेरे को इन सब की जरूरत नहीं है, बस यही चाहिए था। अब डायरेक्टली कंडीशन लिखूंगा, इफ A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, साथ ही साथ एंड, ये लॉजिकल एंड है, ये एक्सप्रेशंस के बीच में यूज होता है, और बिटवाइज एंड बिटवाइज कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, तो दोनों अलग अलग है, कभी भी दोनों को सेम मत समझ लेना। ग्रेटर देन इक्वल टू, यस सर। लोड के बाद D is greater than equal to, अनुभव, हाँ एक बात बोले थोड़ा डिस्टर्ब के लिए तू यार यूट्यूब पे डालेगा हाँ ये वीडियो ना, हाँ हाँ, और वैसे वर्ड्स वैसे प्राइवेट ही रखा है ना अभी? अभी तो पब्लिक है भाई। क्या अच्छा, है तो मतलब, ऐसे अभी कुछ फेमस हुआ नहीं, बाद में वीडियो हटा देंगे, अभी तो सिर्फ अपने काम के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक बाद में ठीक। वीडियो हटा देंगे अगर जब लगा कि कुछ होगा फ्यूचर में, अच्छा कंटेंट देंगे तब, अभी सिर्फ अपने यूज के लिए। इफ एल्स फ्रेंड, हाँ समझ गया। हर एक सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा अपन को, पास होने के लिए। हाँ हाँ तो समझ लो। वैसे मैंने अनुभव थोड़ी देर पहले कर लिया, मैंने ऐसे ही लिखा था सारे सब्जेक्ट का हाँ एंड के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू 33, हाँ, और टोटल वाला भी एंड में डाल दिया था। उसका वैसे जरूरत नहीं भी नहीं पड़ेगा टोटल ना? उसकी जरूरत है ही नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक। अगर हर एक से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली वो तो हाँ, तो उसको टोटल बड़ा डिवाइड होएगा, करने पे हाँ हाँ बड़ा होएगा ही। ठीक है, अंकित समझ आ गया? हाँ भैया आगे। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल ले लिया, अब अपन चलते हैं लूप्स पे। इफ एल्स का भाई वो एग्जांपल जो क्वेश्चन थे अभी तुमने लिए थे ना, वो भेज देना भाई ग्रुप पे। कौन से क्वेश्चन? वो जो क्वेश्चन तो 10 पागल, क्वेश्चन। क्वेश्चन तो देखो हर जगह मिलेंगे। जो क्वेश्चन मैंने दिखाए थे उसमें जो सबसे ठीक क्वेश्चन था वो यही था, बाकी सब तो क्लास में करे हुए क्वेश्चन है। ग्रेटर अमॉन्ग 3 नंबर्स बताओ, वो सब असाइनमेंट की क्वेश्चन है। अगर तूने इफ एल्स का असाइनमेंट जो सर ने दिया था, अगर तूने वही किया है तो देखो समझने की जरूरत ही नहीं है, बाकी कोई क्वेश्चन करने की जरूरत है, क्योंकि इफ एल्स बहुत छोटा टॉपिक है। अब अपन सही बताऊं, मैंने असाइनमेंट खुद से किए नहीं भाई। तो भाई यार ये बात तो तेरी गलती है ना, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार। वाइल लूप, अब सबसे पहले लूप्स को अपन, लूपिंग स्टेटमेंट को अपन क्या बोलते हैं? इटरेटिव
कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन बोलो या स्टेटमेंट बोलो, बात एक ही होती है, या फिर लूप या फिर लूपिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इसमें तीन आते हैं, वाइल, डू वाइल और फॉर। वाइल, डू वाइल और फॉर लूप, तीन लूप्स आते हैं। अभी मैं सिर्फ वाइल लूप समझाऊंगा। वाइल लूप का जैसे कंट्रोल है ना, अगर वाइल लूप में ना जैसे समझाया था ना अभी क्लास के स्टार्टिंग में कि उसका लूप की वर्किंग कैसे होती है। वो क्वेश्चन एग्जांपल तूने लिया था ना अभी। हाँ वाइल लूप समझाया था ना, बस हाँ समझ आ गया था उधर से। मैं आप फॉर लूप हाँ सीधा फॉर लूप, डू वाइल डू वाइल आएगा। डू वाइल काम आता नहीं है, बट फॉर लूप समझाता हूँ, सबसे ज्यादा काम आता है। तो फॉर लूप में याद रखना कि जब भी तुम फॉर लूप यूज कर रहे हो ना, म्यूट कर लो, जब भी तुम फॉर लूप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर ये दो सेमीकोलन तो हमेशा आएंगे ही आएंगे। ये दो बिना सेमीकोलन अगर तुम फॉर लूप चलाओगे तो एरर आ जाएगा। तो ये दो सेमीकोलन तो कंपलसरी ही है, उसके अंदर फिर फॉर लूप के अंदर कोड हो सकता है। अब इन दो सेमीकोलन ये क्या काम के, तो जो भी अपन यहाँ पे लिखते हैं ना इस फर्स्ट सेमीकोलन के पहले, वो होती है इनिशियलाइजेशन। अपन वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स मैंने ऊपर इंट डिक्लेयर किया, मान के चलो इंट एक्स, मैंने इनिशियलाइज किया उसको, वैल्यू इनिशियलाइज करी एक्स की। भाई मैं इधर चाहूँ तो मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कर सकता हूँ, y बराबर 1 ऐसे करके कितनी भी इनिशियलाइजेशन कर सकता हूँ। फिर उसके बाद होता है कंडीशन, जो दो सेमीकोलन के बीच में आती है वो होती है कंडीशन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और उसके बाद आता है फ्लो। तो लिख देता हूं मैं, फ्लो, ये होती है कंडीशन। और वो होता है इनिशियलाइजेशन, ये होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियल, भाई कर्सर माउस से लिखना कितनी मेहनत का काम है। अबे उसी में लिख दे, दूसरा कलर से लिख देना। हाँ वो मैं टेक्स्ट से लिख सकता था, बट कोई ना। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और फ्लो। तो कंडीशन ऑब्वियसली हमेशा, अब देखो कंट्रोल कैसे वर्क करता है मैं समझाता हूँ। सबसे पहले जब फॉर लूप पे कंट्रोल आएगा, मतलब यहाँ पे कंट्रोल आएगा फॉर लूप का, तो सबसे पहले चलेगा ये वाला इनिशियलाइजेशन वाला स्टेटमेंट। वैल्यू इनिशियलाइज होगी, जितनी भी इनिशियलाइजेशन के स्टेटमेंट लिखे होंगे सारे चलेंगे। फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो कंट्रोल जंप हो जाएगा डायरेक्टली फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर। अगर कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गई तो कंट्रोल डायरेक्टली फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। फिर अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फॉर लूप के अंदर कंट्रोल आएगा, सारा कोड चलेगा फॉर लूप के अंदर का। फिर वापस कंट्रोल जंप होगा फ्लो पे। कभी भी कंट्रोल पहले फ्लो पे जंप नहीं होता है। जब स्टार्टिंग में कंडीशन चेक होती है फॉर लूप पे चलने पे, तो पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद कंडीशन चेक होने के बाद कंडीशन की वैल्यू ट्रू या फॉल्स में इवैल्यूएट होती है, और फिर उसके बाद कंट्रोल जाता है इफ फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो लिख देता हूँ यहाँ पे ट्रू, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कंट्रोल चला जाएगा यहाँ पे सीधा बाहर। तो फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर कोड चलेगा,
और फिर जैसे ही एक बार पहला इटरेशन कंप्लीट होगा, मतलब पहला लूप कंप्लीट होगा, तो डायरेक्टली फिर कंट्रोल चला जाएगा फॉर पे। अगर पहला इटरेशन कंप्लीट होने के बाद डायरेक्टली कंट्रोल चला जाएगा फ्लो पे, फॉर पे क्या फ्लो पे चला जाएगा। फिर वैल्यू जो भी यहाँ पे बढ़ानी है, घटानी है, जो भी जिस टाइप का भी ऑपरेशन करना है वो यहाँ पे होता है। फिर उसके बाद वापस कंट्रोल जाता है कंडीशन, और अगर वापस कंडीशन चेक होगी, अब कंडीशन ट्रू हुई तो वापस कंट्रोल फॉर लूप के अंदर जाएगा, कंडीशन फॉल्स हुई तो फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा, आई मीन फॉर लूप एंड हो जाएगा, और आगे की लाइंस चलेगी फॉर लूप के बाद। समझ आया? हाँ भैया। ये फॉर लूप का मेन कंट्रोल है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। सर ने ऐसे समझाया नहीं था, सर ने पता नहीं किस तरीके से समझाया था, बस डायरेक्टली लिख दिया, और क्या मतलब है किसका मेरे हिसाब से वो याद नहीं कैसे समझाया। फॉर लूप जरूरी है समझना। अब अपन डायरेक्टली 2 प्रोग्राम बनाएंगे, फिर क्लास को एंड करेंगे, और लास्ट में अपन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की वेबसाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम मैं लेता हूँ। सब कंपाइलर ओपन कर लो। ठीक, प्रोग्राम लेते हैं इस बार। ओके, लूप फाइबोनाची सीरीज का सवाल सबने कर लिया था। ओके, अब यार अच्छा सवाल ले रहा चाहता हूँ। Write a program to print। ये इजी है, चलो ये तो बनाओ। टेंथ नंबर क्वेश्चन बनाना है। ये क्लास में कराया था क्या 10th नंबर क्वेश्चन असाइनमेंट में? आई मीन नहीं नहीं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई नहीं करा। ठीक है, करो, ट्राई करो। पहले मतलब समझो सवाल का। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं वो पता होना बहुत जरूरी है। जिसको नहीं पता है वो गूगल करो, जिसको बिल्कुल नहीं पता। ये अपने कोड ब्लॉक में रन कैसे करना है? F5 दबाने से? कोड ब्लॉक में रन ऐसे होता है। यहाँ पे ये बिल्ड एंड रन का ऑप्शन। सवाल दिखा देता तो भाई कोड ब्लॉक से अच्छा तो ऐसे विजुअल कोड ही हो, वीएस कोड है ना, इसमें रन हो जाता है, तो वीएस कोड को यूज करें। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं सी और C++ लैंग्वेज के लिए कोड ब्लॉक्स यूज करता हूँ। VS कोड में से वेब डेवलपमेंट के लिए यूज करता हूँ। प्रेफर्ड मैं मेरी प्रेफरेंस है, वो तुम्हारी कुछ हो सकती है, बट VS कोड और कोड ब्लॉक्स के अलावा कोई भी यूज मत करना, क्योंकि टर्बो सी सबसे बेकार है। डेव CPP यूज कर सकते हो, बट बहुत पुराना हो चुका है वो भी। प्राइम नंबर का क्वेश्चन तो सर ने दिया था ना असाइनमेंट में। प्राइम प्रिंट करवाने का दिया था, मतलब जैसे क्या कोई एक नंबर इनपुट करो, फिर उसके पहले जितने भी प्राइम नंबर से वो सारे प्रिंट कराने हैं। ठीक, तो ये वाला करो, प्राइम फैक्टर वाला करो। ये इजी प्रोग्राम है, बस प्राइम नंबर कैसे वैल्यूएट करते हो पता होना चाहिए। और कोई अनुभव रन करके दिखा ना, रन करके आ कहाँ रहा है? रन किया तो कुछ हो ही नहीं रहा वो बिल्ड एंड रन से। आया ना कमांड प्रॉम्प्ट आया ना मेरे? ये क्यों नहीं आ रहा मेरे? F9 की दबा दे, उससे रन हो जाता है और शिप भी हो जाता है।
मेरे ये जो ये गैलरी जो है ना कमांड EXE वो नहीं आया। ये हाँ कमांड प्रॉम्प्ट CMD नहीं आया। क्या बात कर रहा है? स्क्रीन शेयर कर दो। बाकी सब क्वेश्चन। ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रही है। अच्छा स्क्रीन शेयर कर दो। बाकी सब क्वेश्चन करो। प्राइम फैक्टर्स प्रिंट कराने नंबर के दिखा। ये देख इसमें ये बिल्डर नन पे क्लिक किया। तूने .c फाइल बनाई? हाँ देख ये .c फाइल किधर लोकेट करी है तूने? ये मैंने डॉक्यूमेंट्स में एक फोल्डर बनाया कोड ब्लॉक्स करके उसमें। अच्छा अभी रन पे क्लिक कर दो। रन पे it seems that file has not been built. Do you build it now? yes पे क्लिक कर। अब रन पे क्लिक कर। अब रन पे क्लिक कर। बिल्ड ही नहीं हो रही है। सेव नहीं की क्या भाई? करी ना वैसे सेव्ड ऑलरेडी है। कंट्रोल से ग्रीन हो जाता है। सेव करने से ग्रीन हो जाता है। येलो हुआ कंट्रोल एस किया तो ग्रीन हो गया। भाई क्या सीन है भाई? ये तेरा बिल्डर काम नहीं कर रहा क्या इस कोड ब्लॉक्स का? भाई साहब दूसरा कंपाइलर अभी तेरे पास कौन सा है? उबंटू है और VS कोड नहीं है। VS कोड है। हाँ VS कोड में। अच्छा उधर कंपाइलर सेट करना पड़ा। करा हुआ है क्या तूने? नहीं मैंने तो सिर्फ तक वही किया अपने लाइव वाला ही किया। अच्छा तो फिर एक काम कर, तो उस पे कंपाइलर कर। अभी भी अभी के लिए उस पे कर, देखते हैं कैसे। ठीक है। ये एक ही सवाल करेंगे आज, उसको अच्छे से करेंगे। तब करो। आयुष म्यूट करना। हाँ जिसका बन जाए वो हैंड रेज कर देना अपने आप। आराम से बनाओ, 5 मिनट 5 से 7 मिनट लो, अच्छे से बनाओ, सोचो कि क्या मिस कर रहे हो। बन गया है लेकिन कॉपी में बनाया है। कॉपी में नहीं, कोड रन होना चाहिए। आराम से बनाओ, 10 मिनट लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सवाल है, छोटा ही है, छोटा सा कोड है इसका, ज्यादा बड़ा कोड नहीं।
वाह, इसमें एक लूप से हो जाएगा? नहीं नहीं ना? नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ मैं आधा घंटा बस।
अनुभव मेरा हो गया। म्यूट 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 अभी अमित म्यूट। तेरा हो गया तो एक काम कर, चैट में पेस्ट कर दे, जिसका प्रॉपर आउटपुट आएगा मैं उसका लूंगा। मैंने भी किया पेस्ट। हाँ हाँ देखा देखा देखा। परसेंटेज डी आएगा, सॉरी यार। गलत है ये तो, समझ आ गया। सबका देखूंगा मैं, सबका देखूंगा। अच्छा मास्टर नया नया दिया है क्या? ओके तुषार गलत, क्या नाम है, देवांश गलत है। थोड़ा सा तूने गलती करी है, लॉजिक तो सही सोचा, गलती है थोड़ा कोड में। क्यों, क्या हो गया इसमें? सोच सोच सोच, थोड़ी सी गलती है, बाकी सही। अब तेरा देखता हूँ अमित। स्कैन फॉर लो, छोटे नंबर के लिए सही है, बड़े नंबर में डबल बार आएगा तो गलत है। हाँ जनरल जनरल कोड बनाना, जनरल कोड गलत है, गलत है। जे मैंने वो नहीं किया डिक्लेयर, इसलिए गलत है क्या? जे का डिक्लेरेशन नहीं किया था ना। नहीं फिर भी गलत, थोड़ी सी गलती, बाकी तेरा लॉजिक सही है देवांश, एकदम सही लॉजिक है। अभी तक किसी का सही आंसर नहीं आया, जिसका सही आंसर आ जाएगा मैं कोड एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कोड इस बार कोड लेके नहीं बनाएंगे, कोड पहले से मैं बनाऊंगा, एक एक लाइन समझाऊंगा। अभी 2 मिनट और दे रहा हूँ आराम से, अगर किसी का आधा अधूरा भी बना है लॉजिक, अगर उसका सही है तो वो पेस्ट कर सकता है। देवांश करेक्ट कर, तभी वो पूरा करेक्ट माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। तेरा रन करके हाँ देख, कर रहा रन करके देख लेता हूँ भले। कर रहा। भाई रन तो कर रहा है मेरा, वो नया वाला बनाया मैंने। ओके रुक रुक, भेज भेज। नया वाला सही है, हाँ सही तरह देवांश। सबको मैंने 15 मिनट दिए थे, 15 मिनट हुए हैं, चलो 5 मिनट और देते हैं, क्योंकि एक का ही आया है अभी तक। देवांश तूने अभी बनाया ना, तूने जरा पहले बनाया हुआ तो नहीं था ना? भाई अभी बनाया ना। तो फिर भाई सबका भी आना चाहिए।
अभिषेक का क्या है? एफ जे को कहां से कहां तक चला रहा है? I/2 देखता हूँ अभिषेक तेरा म्यूट कर लो। ठीक। सही है अभिषेक, सही है अभिषेक। अभी तूने भी अभी बनाया? हाँ अभी बन। ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। जो खुद से बना रहा है अभी के अभी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। याद रखना, अगर अभी चीट करोगे तो फिर बाद में भी दिक्कत आएगी। ये बेसिक कोड्स है, इनको खुद बनाना सीखो। किसी का कोड बिल्कुल मत देखो, खुद का लॉजिक सोचो और लॉजिक इंप्रूव करो। लास्ट 2 मिनट्स दे रहा हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। चलो टाइम ओवर। किस किस का अभी भी मतलब मेरा हो गया, मैं बस पेस्ट कर रहा हूँ। मतलब मैंने बनाया उसको भी देख लो। हो गया। तो इसका देख लेते हैं। अरे मैं खाना खाने लगा था यार, इसलिए मैं कॉपी उसके लिए। j less than equal to f j plus plus f ओके। अदर म्यूट कर। मॉड्यूलस i अगर 0 के बराबर है तो f को i में असाइन कर दो, फिर f ऐसे लगाओ j f मॉड्यूलस j c प्लस प्लस f c c बराबर 2 प्रिंट f c को इनिशियलाइज किया तूने कुछ? c को इनिशियलाइज कौन करेगा? इनिशियलाइज है ना ऊपर देखना, इंट में नम ifjc। c की वैल्यू इनिशियलाइज कौन करेगा? वो डिक्लेयर किया तूने।
गार्बेज वैल्यू रहेगी सी में। पहले गार्बेज रहेगी, हाँ उसके बाद एक जब लूप चलेगा तो सी प्लस प्लस अपने आप करके मतलब फिर 1 2 तो चेंज अरे रहेगी। तो सी को स्टार्टिंग वैल्यू तो कुछ इनिशियलाइज करेगा ना, गार्बेज में प्लस प्लस कर रहा है तू अभी। अच्छा सी इक्वल्स टू 1 मिनट भाई मैंने भी पेस्ट किया भाई। देख रहा हूँ पी असाइन 1 ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ तेरा भी सही है। क्या नाम है गर्वित, तेरा सही। ठीक है भाई। एक मिनट तू ये बता कि ना n/2 क्यों किया फॉर लूप को, i लेस देन इक्वल टू n/2 तक क्यों चला रहा है? हाफ तक लाना हो रहा ना भाई, क्योंकि उसके हाफ के बाद तो फिर कहाँ डिवाइड होगा वो। क्या बोल रहा, वापस बोल। ये 54 का हाफ हाँ 154 का हाफ कितना होता है? 27। 27 तो भाई वहीं तक चलेगा ना। अच्छा फैक्टर मतलब तू बोल रहा है ऐसा। तो सोच फॉर एग्जांपल 19 है। अच्छा तेरे मैं देख लेता हूँ तेरे कोड से 19 का आउटपुट आ रहा है क्या, कोई देख। मैं भी चेक करता हूँ भाई। तो खुद ही चेक करके देख ले, 19 का आउटपुट आ रहा है तो बता दे। आ रहा है क्या गर्वित? आदर्श भाई चेक कर। आदर्श तेरा तूने अगर सही कर दिया कोड तो वापस भेज दे, नंबर वाइज चेक कर रहा हूँ। भाई 19 का नहीं है पता नहीं सी इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज कर दिया। पे लेस देन इक्वल्स टू वो भी किया है भाई, मतलब एन भी 19 किया का तब भी आउटपुट आ रहा है क्या, पहले ये बता 19 का आउटपुट आ रहा है? नहीं आ रहा भैया। हाँ तो थोड़ा कोड में गलती है, i को लेस देन n/2 तक नहीं चलाएंगे, n तक ही चलाएंगे। मेरा आ तो रहा है तब भी नहीं आ रहा भाई। तब भी नहीं आ रहा n तक करने तक? तब भी नहीं आ रहा भाई, पता नहीं क्यों। क्या गलती करी तूने, रुक देख लो मैं। पी को तूने 1 नहीं इनिशियलाइज किया। अरे वापस कोड पेस्ट करना आदर्श, मेरे को समझ नहीं आएगा भाई। पहले सबका कोड चेक करूंगा, अगर उसके बाद सही हुआ तो देखूंगा। रुक हो गया है। ठीक है अब मैं क्लास ज्वाइन कर देता हूँ, मैं सबको आउटपुट दिखा देता हूँ कोड का, आई मीन स्क्रीन पे, तुम्हें नहीं। पेस्ट हो गया अनुभव। मेरा नेट चला गया था, कुछ हुआ क्या अभी? नहीं अभी सब वही चल रहा है। भाई अनुभव मेरा चेक करना। हाँ कर रहा हूँ मैं, इसके बाद तेरे कर रहा हूँ। 19 के फैक्टर होते हैं क्या? 19 का फैक्टर खुद 19 ही होता है। मैं प्राइम नंबर है, सिर्फ 19 आना चाहिए ना। नंबर है वो। सिर्फ 19 आना चाहिए भाई। ठीक है तेरा सही आदर्श। अच्छा ये बताओ जो तुम गार्बेज वाली जो बात की, गार्बेज वैल्यू तो स्टार्टिंग में मान लो है और बाद में हम उसकी वैल्यू अगर सी की चेंज कर रहे हैं तो गार्बेज वैल्यू तो हट जाता है ना, फिर तो सी की वैल्यू पर तूने इनिशियलाइज ही नहीं किया ना, गार्बेज वैल्यू में तो +1 कर रहा है तू, गार्बेज वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। गार्बेज वैल्यू में अगर हम कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारी न्यू वैल्यू रहती है वही मानी जाती है। हाँ तो ऐड सब्ट्रैक्ट करेगा बट वो गार्बेज वैल्यू से ही तो ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। हाँ, मान ले तू गार्बेज वैल्यू में +1 करेगा तो गार्बेज वैल्यू की +1 वैल्यू आएगी ना, मतलब उसके अंदर ऐड 1 सिर्फ 1 हो जाता है, सिर्फ 1 हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता, पागल है क्या, कुछ भी बोल रहा है। एक मिनट रुक दो, मैं फिर चेक करता हूँ। मेरे पास फैक्टर्स प्रिंट हुए, प्राइम फैक्टर्स नहीं हो रहा है। ठीक है मेरी बात सुन, अब मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ और कोड को समझाता हूँ, कोड लेके समझाता हूँ। मैंने अभी एंड तो नहीं करी रिकॉर्डिंग, ठीक है। वो रन कर रहा था ना वो जो नया वाला जो भेजा था मैंने। हाँ रन कर रहा था। मैं सबको स्क्रीन दिखाता हूँ, स्क्रीन दिख रही है मेरी? नहीं ठीक है नहीं दिख रही। अब आ गई। हाँ तो सब अब लोग देखो इधर, जिसका हो भी गया वो भी देखो।
म्यूट कर दो। मैं हेडर फाइल वगैरह इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, समझ जाना उसको, वो बिना उसके बिना भी चलता है अभी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नंबर इनपुट लूंगा, एक आई वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा और एक जे वेरिएबल। फिर उसके बाद स्कैनफ का नंबर इनपुट %n, ये नंबर है। अब सुनो, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? पहली बात तो फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर वो नंबर जो मतलब किसी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नंबर होते हैं रिमाइंडर जीरो, जो डिविजिबल हो उस नंबर से। फॉर मतलब एग्जांपल रिमाइंडर जीरो है ना? रिमाइंडर जीरो तो रिमाइंडर जीरो तो जब वो डिवाइड करने के बाद आता है। बट फैक्टर्स क्या होते हैं? जो उस नंबर से, किसी नंबर के फैक्टर्स वो होते हैं जो उस नंबर से डिविजिबल होते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। डिविजिबल होने का वर्ड अच्छे नहीं है, कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलूं 16 के फैक्टर क्या है? 1 2 4 8 16। हाँ, तो 1 तो सबका फैक्टर होता है, इसलिए 1 अभी के लिए हटा दो। 2 4 8 और 16। ठीक है, ऐसे करते हैं। फैक्टर्स का मतलब समझ आ गया तुम्हें? अब प्राइम फैक्टर्स इनमें से कौन से हैं? 2 4 8 और 16 में सिर्फ 2 है ना, तो अपन को आउटपुट चाहिए सिर्फ 2। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेता हूँ, 15 है। 15 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 3 और 5 3 5 15 3 और 5 और 15। बट इसमें से खुद वो क्या है? प्राइम फैक्टर्स दो है, 3 और 5। फैक्टर सिर्फ 3 और 5 है। तो अब तुम समझ गए मैं 1 को क्यों नहीं बोला था, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता तो वो 1 प्राइम फैक्टर भी नहीं होगा, इसलिए 1 को एक्सक्लूड करो। समझ गए? तो लूप जिसने भी 1 से चलाया वो गलत है, लूप 2 से चलेगा। अब समझना मेरी बात, समझ आ गया प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? तो सबसे पहले अपन फॉर लूप चलाते हैं। पहला फॉर लूप चलाते हैं, सॉरी, अरे फॉर लूप चलाते हैं। आई को 2 इनिशियलाइज करते हैं, आई को लेस देन इक्वल टू n तक चलाते हैं और i प्लस प्लस करते हैं। अब अपन चेक करते हैं कि पहली बात तो जब अपन फैक्टर्स कौन से हैं, ये i जो होगा ना वो फैक्टर कैलकुलेट करेगा। तो फैक्टर वो होंगे जो कंप्लीटली n से डिविजिबल होंगे, तो n से डिविजिबल होंगे तो फिर n मॉड्यूलस i बराबर 0। यही कंप्लीट डिविजिबल का मतलब है। और जब वो कंप्लीट डिविजिबल होंगे तब वो प्राइम नंबर भी होने चाहिए। तो प्राइम नंबर होने के लिए अपन जे वेरिएबल का यूज करेंगे। जे को 2 तक इनिशियलाइज करेंगे, हर बार। और अब इसको जे को 2 को यहाँ पे भी रख सकते हैं, माफ करो, इसके अंदर फॉर लूप के अंदर जे को 2। अब इसको भी अपन कहाँ तक चलाएंगे? आई तक, n तक चलाएंगे ना, सॉरी माफ करो आई तक। फिर j प्लस प्लस, ये लाइन एक्स्ट्रा आगे हटा देता हूँ। तो अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर कौन होते हैं? कौन से नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं? जिसके 2 फैक्टर्स हो, एक नंबर खुद और एक 1। तो उसके इन दोनों नंबर्स के अलावा किसी से भी डिविजिबल ना हो। ओके, 1 और कोई जो सिर्फ खुद से ही डिविजिबल हो और किसी नंबर से नहीं। हाँ, जो 1 और खुद से डिविजिबल होता है उसको प्राइम जो नंबर 1 और खुद से डिविजिबल होते हैं उसको प्राइम नंबर कहते हैं। वही तो बोला था मैंने। अरे हाँ, मैं सबका देख रहा था, सबको पता है कि नहीं। मैंने कहा बोला कोई गलत बोल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लूप को 2 से चलाया, क्योंकि 1 से तो डिविजिबल होंगे ही। तो i, अब नंबर चेक कौन सा हो रहा है? i, क्योंकि i ही उसका फैक्टर है। i मतलब जो i नंबर होगा वही n का फैक्टर होगा, तो i को ही चेक करेंगे ना। तो i मॉड्यूलस j बराबर 0। अगर नंबर जो फैक्टर है वो डिविजिबल हो गया किससे? जे से, तो वो क्या प्राइम नंबर होगा? नहीं, तो उसको ब्रेक कर देंगे, लूप को नहीं होगा, डायरेक्टली ब्रेक करेंगे। और जब लूप को ब्रेक करेंगे तो इधर आएगी कंडीशन
एक और चीज लेते हैं क्या, ठीक है। if I equal to j, if I equal to j, printf %d, I, यही प्राइम फैक्टर होगा। समझ गए? ये प्राइम इन फैक्टर इक्वल टू लगा दिए हो क्या गलती से? हैं? तो इनका अरे इक्वल टू करो। ये है छोटा सा उसका 15, स्पेस देना भूल गया, 15, 3 और 5 प्राइम फैक्टर, और चला के दिखाता हूँ। 90 अकेला 90, 16 2, सिर्फ अकेला प्राइम फैक्टर 2 ही होता है, और कोई ले लो 100, 2 और 5 ही प्राइम फैक्टर होते हैं। समझ गए? अब है ना, बहुत सारे लोगों के कभी कभी है ना छोटी छोटी मिस्टेक आ जाती है, वो सोचते हैं हमारा कोड सही है, बट रियलिटी में उनका कुछ 3 4 टेस्ट केस पास ही नहीं हो रहे होते। वो इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि वो 50 बार या 10 बार कम से कम अपने कोड को अलग अलग टेस्ट केसेस के साथ चेक किया जाता है। ये नहीं है कि मतलब मान लो कि पहले से ही कि नहीं अब तो आ गया, अपना कोड बन गया, अपन तो बस सही है कोड। ऐसा सीपी में बिल्कुल नहीं होता है। अगर ऐसा सोचने लग जाओगे तो तुम बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी तुम्हें जब तुम कॉन्टेस्ट दोगे। तो हमेशा अपने कोड को बार बार टेस्ट केसेस के साथ चेक करो, अलग अलग बहुत सारे जो तुम्हारे मन में आ रहे हैं सब टेस्ट केसेस के साथ चेक करो। तो बाद में एक बार तुम एक्सपर्टीज हो जाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि किस टेस्ट केस को ज्यादातर टेस्ट करने की जरूरत है। समझ गए? अब और कोई तो क्या ले, 17 अकेला 17 हाँ। सही है कोड, ठीक है, तो ये परफेक्टली सही कोड है। तो इसको मैं काम करता हूँ, कंट्रोल Z। अब है ना एक काम करो, सबसे पहले तो ठीक है मैं इसको सेव कर दूंगा। मैंने और कोई कोड बताया था क्या अभी? अच्छा वो बताया था अनुभव भाई, चैट में होगा। अनुभव बोल ना भाई। वो जैसे वहां पे कंट्रोल वहां पे जाएगा ना ब्रेक पे, एक बार वहां से समझा दो, ब्रेक के बाद फिर कंट्रोल क्या करेगा? हाँ 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 समझा था, मैंने वही सोच रहा था सबको समझ कैसे आ गया भाई, वो बात एक बार में समझ कैसे आ गई। ठीक है मंजीत का कोड सही था। कॉपी, ठीक है। तो देख अगर अरे ये एक ब्रेक वाला और ये इफ इक्वल टू आई इक्वल टू जे वाला, हाँ 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 तो इसमें हमने ऊपर जे बताया नहीं ना कि क्या है। ये बताया ना क्यों? J2 है। हाँ वो J2 तो उसके बाद बता रहे हैं ना, ये पहले एक्सप्लेन कर दो फिर देखते हैं क्या होता है ब्रेक के बाद। हाँ ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये इफ की कंडीशन किस लिए है? ये चेक करने के लिए कि कोई नंबर फैक्टर है कि नहीं, कि आई फैक्टर है क्या n का, ये इफ कंडीशन उसके लिए। अब जब फैक्टर है तो उसके बाद अपन को चेक करना है कि वो क्या वो प्राइम नंबर है वो फैक्टर, तभी वो प्राइम फैक्टर कहलाएगा। तो प्राइम नंबर चेक करने के लिए अपन ने दूसरा लूप चूज किया और j को अपन ने 2 से चलाया, क्योंकि j को अगर 1 से चलाते तो हर बार 1 से डिविजिबल होता, तो ये इफ की कंडीशन कोई काम की नहीं होती। तो j को 2 से चलाया, फिर j लेस देन इक्वल टू आई तक चला रहे हैं उस लूप को। अब इफ की कंडीशन ये किस लिए? ये इसलिए चेक करने के लिए है, अगर इफ की कंडीशन चल गई इसका मतलब जो अपना नंबर होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा, मतलब वो किसी और से भी डिविजिबल होगा, और वो किसी और नंबर कौन सा होगा? वो j होगा। अगर किसी और से डिविजिबल हुआ तो हाथों हाथ इफ की कंडीशन आई मीन लूप ब्रेक हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा हाथों हाथ। और लूप ब्रेक, हाँ बोलो, हाँ यस यस। लूप ब्रेक हो मान ले जाएगा। ब्रेक नहीं यूज करेंगे तो और आगे भी चेक करेगा। हाँ फिर ऑब्वियसली और आगे भी चेक करेगा, तो हमेशा हर बार लूप हर बार चलेगा, हर बार चलते जाएगा, ब्रेक हो गया ही नहीं तो अपन चेक कैसे करेंगे कि वो अपना लास्ट में कौन सा नंबर प्राइम नंबर था कि नहीं था। ये इफ की कंडीशन उसी लिए है कि बीच में अगर जे ब्रेक हो गया तो जे की वैल्यू आई से छोटी होगी, तो आई से छोटी होगी तो वो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये जो ब्रेक है वो खाली सबसे पूरा लेटेस्ट वाला उस पे चलता है लूप पे, ये खाली इफ पे काम कर रहा है। क्या ये जो ब्रेक है, ये जो ब्रेक है ये खाली इस इफ पे काम कर रहा है, उसे फॉर पे नहीं कर रहा पूरे लूप। नहीं नहीं, ब्रेक सिर्फ फॉर लूप के लिए चलता है। ब्रेक फॉर लूप को टर्मिनेट करता है, फॉर लूप के इटरेशन को या फिर उसकी लूपिंग को टर्मिनेट कर देता है।
जैसे ही ब्रेक चलेगा तो लूप लेटेस्ट ऊपर लूप है उसको टर्मिनेट कर देगा, बाकी ऊपर वाले को नहीं छेड़ता। हाँ जो जिसके लिए फिर यूज ठीक हुआ है ये वाले लूप को टर्मिनेट करेगा, ऊपर फिर वाले को ठीक है। क्यों मतलब हाँ अनुभव, अरे हाँ अनुभव सुना, अगर मान ले मैंने आई मॉडुलस जे नॉट इक्वल टू 0 किया और ब्रेक के बदले डायरेक्ट मैं लिख दिया अपना प्रिंट एफ परसेंट डी आई, तो फिर वो प्रिंट करेगा क्या अपना वो प्राइम नंबर? क्या बोला? आई नॉट जे मॉड्यूलस के आई मॉड्यूलस जे आई मॉडुलस जे नॉट इक्वल टू 0 लिया मैंने, वो इक्वल टू के बदले, और नीचे जो इफ लिया उसको हटा दूं मैं, और ब्रेक के बदले में वो लिख दूं डायरेक्टली अपना प्रिंट एफ परसेंट इसी डी के अंदर प्रिंट एफ हाँ ब्रेक को हटा के, और वो नीचे इफ का स्टेटमेंट उसको देखना, रिमूव शायद तक कर वो दे। मल्टीपल बार प्रिंट करेगा मेरे हिसाब से। चेक करना अपने कोड को रन करके। ठीक है, ये कोड समझ आ गया? ये ब्रेक का मतलब समझ आ गया? इफ की कंडीशन का मतलब ये है, ये इफ की कंडीशन इसलिए है कि अगर j लेस देन इक्वल टू आई हुआ, अगर i और j बराबर हुआ, मतलब पूरे बार, मतलब जितनी बार कंडीशन चेक होनी थी उतनी बार ट्रू थी, इसका मतलब वो कभी भी डिविजिबल नहीं हुआ किसी भी नंबर से, सिर्फ खुद से ही डिविजिबल होगा। तो अरे ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि जब j और i बराबर होगा तो वो डिविजिबल हो जाएगा, अपने आप लूप ब्रेक हो जाएगा। तो मतलब जब भी j इक्वल टू 0 आ रहा है लूप ब्रेक हो रहा है, वो j का वैल्यू प्रिंट कर रहा है, वापस जा रहा है लूप में, ऐसे हो रहा है। हाँ जी, ये ब्रेक होगा, फिर इफ की कंडीशन चेक होगी। इफ अगर वो डिविजिबल हो गया, अगर बीच में डिविजिबल हो गया तो इफ की कंडीशन चलेगी नहीं और प्रिंट होगा ही समझ नहीं, गए, और समझ वापस गया। लूप चलेगा बाहर वाला, वापस चेक होगा अगले फैक्टर के लिए। हाँ समझ गए, थैंक यू। समझ गए सब लोग? मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।